शुगर पार्क में असैसिन्स के 2 मेंबर आ चुके हैं। लड़की यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहती है क्योंकि उसे भीड़ एक आंख नहीं भाती, जिस पर बोइल्ड बोला कि उसे अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन लड़की चाहती है कि वो उससे इस तरह बात ना करे क्योंकि ये एक इमोशनल हैरेसमेंट है। बोइल्ड उस पर चिल्लाता है क्योंकि वो फिर से अपना ध्यान भटकाकर नीचे चल रही चींटियों को मारने वाली थी। बोइल्ड का उसूल है कि काम के अलावा ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। बोइल्ड की इन हरकतों से लड़की ब्लश करने लगती है। उधर शिन और तारो फाइट के बाद छपरी को पकड़कर बांध देते हैं और छपरी की वजह से शिन पॉइजन इम्पैक्ट हो गया था, तो उसका एंटीडोट भी उन्हें छपरी के पास ही मिल गया था, जिसको लेने में शिन बच्चों वाली हरकत करता है। तारो ने पूछा कि उसने किसके कहने पर उन पर अटैक किया था, जिस पर छपरी बोला, अगर मैं ये बात बता दूं तो क्या मुझे जाने दोगे? तभी शाओ आकर उसका जहरीला चाकू उसी के अंदर घुसाकर पूछती है, अबे ओए जल्दी बता, नहीं तो तेरी माँ बहन कर दूंगी। छपरी बोला कि मुझे एक अंडरग्राउंड कंपनी ने तुम लोगों को मारने के लिए हायर किया था। शिन कहता है, ये गधा तो कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है, जबकि खुद मौत के मुंह में बैठा है। जिस पर छपरी बोला, अरे मैं मरने से नहीं डरता, ये काम तो मेरे लिए बस एक पार्ट टाइम जॉब है, जबकि हकीकत तो ये है कि मैं JAA का मेंबर हूँ। शाओ को उनकी बात घंटा पल्ले नहीं पड़ती, तो शिन उसको अपना पुराना ID कार्ड दिखाते हुए बोला कि JAA का मतलब है जैपनीज एसोसिएशन असैसिन्स, जो प्रो लेवल के हिटमैन पर नजर रखती है, और मिस्टर तारो और मैं उसके मेंबर रह चुके हैं और फिलहाल जापान में 400 प्रोफेशनल हैं, और ये कार्ड बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन शाओ को वो कार्ड DL से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। छपरी तारो से बोला कि मैंने सुना है तुम ऑर्डर के मेंबर रह चुके हो, क्या ये बात सही है? लेकिन तारो के जवाब देने से पहले ही वहाँ पर आओई और हना आ जाते हैं। हना छपरी को देखकर खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक कलाकार है, और वो दोनों माँ बेटी उन तीनों को बेंतो खाने के लिए बुलाने आई थी। शिन छपरी का चाकू अपने पास रख लेता है ताकि वो दोबारा उनको परेशान ना कर सके। थोड़ी आगे जाने पर हना वापस आती है और छपरी के काम की तारीफ करती है, और साथ ही साथ उसके हाथ पर एक स्टिकर भी लगाती है। बेचारी मासूम सी लड़की एक बदमाश को कलाकार समझ रही है। उनके जाते ही छपरी अपने आप को आजाद करता है और एक झूले की राइड लेकर घर जाने की सोचता है, लेकिन उससे पहले छपरी हाथ धोने चला जाता है और वहाँ उसे वो लड़की दबोच लेती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन पता नहीं छपरी इस कमसिन को ओल्ड लेडी क्यों बोल रहा है। तभी बोइल्ड उसको धमकाता है कि हे मेरी बात सुन, तू एक लड़की है और तुझे इस तरह लेग ओपन करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा ध्यान भटक जाता है। लड़की बहुत ज्यादा बलस करने लगती है क्योंकि बोइल्ड ने उसको एक लड़की जो बोला। छपरी उनसे यहाँ आने का रीजन पूछता है तो उन्होंने बताया कि अब जब छपरी फेल हो गया है तो वो तारो को मारने आए हैं। लड़की तारो को देखने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि उसने सुना था कि तारो अंडरवर्ल्ड की जान हुआ करता था। वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि जो निशान बोइल्ड के चेहरे पर है वो तारो ने दिया है या नहीं। छपरी ने सुना था कि इन दोनों की जोड़ी लाजवाब है और इन्होंने मार्शल आर्ट के दम पर 2 साल पहले बालकान में हुई फाइट में 100 लोगों को ढेर कर दिया था। अब मुझे तो नहीं लगता कि तारो इनसे बच पाएगा। और वहीं बेंतो खाते हुए शिन ने बताया कि एंटीडोट के साइड इफेक्ट की वजह से वो आज के दिन किसी का दिमाग नहीं पढ़ पाएगा। ये सुनकर शाओ गुस्सा हो जाती है और तारो को सजेस्ट करती है कि उन्हें घर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। तभी वहाँ आओई आती है और उनका अजीब बिहेवियर देखकर उसको उन पर थोड़ा शक होता है, लेकिन मौके पर ही शिन और शाओ बात को संभाल लेते हैं और उसको यकीन दिलाते हैं कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है, और वो पार्क में बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
आओई उनकी बात पर यकीन कर लेती है और वो सब झूला झूलते हैं और पॉपकॉर्न खाते हुए मेले का मजा लूटते हैं। अभी तक उन्हें कोई दुश्मन दिखा तो नहीं था, लेकिन जरूरत भी पड़ी तो ये जगह फाइट के लिए ठीक नहीं है। और अब बारी थी एक हॉन्टेड हाउस यानी भूतिया घर में जाने की, जिसे देखते ही शिन और शाओ की फटकर हाथ में आ जाती है। अंदर जाने पर एक भूतिया नर्स बनी लड़की उनको गाइड करती है और बताती है कि कोई यहाँ से जिंदा नहीं बचता, क्योंकि पागल डॉक्टर के हाथों मरी हुई आत्माएं यहाँ बदला लेती हैं। डर के मारे शाओ एक दवाई पीती है और शिन के पूछने पर बताती है कि ये बाबा रामदेव की बूटी है जो डर को भगाने का काम करती है। भूतिया नर्स उनको एक अंधेरे कमरे तक छोड़ देती है और वो दोनों भी उन पर नजर बनाए हुए थे। अंदर जाने पर पूरा एनवायरनमेंट भूतिया हो जाता है और एक ज़ॉम्बी उनको डराने की कोशिश करता है। हालांकि माँ बेटी तो नहीं डरती, लेकिन शिन और शाओ की जान हलक में जरूर आ जाती है। तभी एक दुश्मन उन पर अटैक करने आता है, लेकिन तारो डरने का नाटक करके उसकी माँ बहन कर देता है और आगे चलने पर तारो शिन को दुश्मन का हिटमैन लाइसेंस दिखाता है, जिससे पता चलता है कि वो अभी अभी नया ज्वाइन हुआ था। उन पर नजर रखते हुए बोइल्ड बहुत सारी सिगरेट फूंक देता है और लड़की अपने मुंह पर 2.5 किलो मेकअप पोत रही थी ताकि तारो पर लाइन मार सके, लेकिन तारो तो मोटा है और इस बात से भी लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसकी ये हरकतें देखकर बोइल्ड परेशान होकर एक्सरसाइज करने लगता है और लड़की को तारो से दूर रहने के लिए बोलता है, क्योंकि तारो उसका शिकार है। जिस पर लड़की बोली, ओ डियर, तुम भी ना, ठीक है मैं दूर रहूंगी, तुम ही निपट लेना, आखिर में वो तुम्हारा लंगोटिया यार जो है। इस बात पर बोइल्ड गुस्सा हो जाता है और दारू पीकर कहता है, वो तारो मेरा दोस्त नहीं है और ना ही किसी का दोस्त हो सकता है। एक फ्लैशबैक में JCC में अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहे तारो से बोइल्ड मिलने आता है, क्योंकि तारो ने उसके दोस्त को फील्ड ट्रेनिंग में बहुत धोया था। उसने सुना था कि तारो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो तारो को शांति से बात करने को बोलता है, क्योंकि वो कोई लफड़ा करने नहीं आया है। तारो उसको अपने निशाने की एक झलक दिखाता है। उस दिन के बाद वो दोनों साथ में रहने लगे थे और मिशन के अलावा और भी काम साथ में किया करते थे। तारो बहुत हैंडसम है और इसका पता ऐसे चलता है कि एक दिन वैलेंटाइन डे पर वो दोनों जब खाना खा रहे थे तो कुछ लड़कियां तारो को चॉकलेट ऑफर करती हैं, लेकिन तारो पर पहले से ही कई लड़कियां लाइन मार चुकी हैं, जिसका सबूत ये बहुत सारी चॉकलेट हैं। तभी वहाँ नागुमो एक ट्रॉली भरकर चॉकलेट लेकर आता है जो असैसिनेशन डिपार्टमेंट की लड़कियों ने तारो के लिए भेजी थी। पॉइजन विभाग वाली भी पीछे पड़ी थी, लेकिन नागुमो ने मना कर दिया। नागुमो ने पूछा कि साथ में ये लड़का कौन है, जिस पर तारो मना कर देता है कि वो इसको नहीं जानता और प्रेजेंट में ये बात बोइल्ड को आज तक खाई जा रही है। लड़की को लगा कि बोइल्ड ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है, लेकिन बोइल्ड इस बात से साफ मना कर देता है और वहीं तारो बहुत सारे दुश्मनों को ढेर कर देता है। शाओ डरी हुई है और घर जाना चाहती है, जबकि दोनों माँ बेटी हॉन्टेड हाउस के पूरे मजे लूट रही हैं। डर को भगाने के लिए शाओ फिर से दवाई पीती है और शिन की तरफ बोतल फेंक कर बोली कि ये दवाई उनकी फैमिली का डर भगाने वाला असरदार टॉनिक है। शिन के सूंघने पर पता चलता है कि ये कोई टॉनिक नहीं बल्कि दारू है। तभी उनको बगल वाले दरवाजे से हलचल महसूस होती है। शाओ उसको खोलकर देखती है तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे जो उनको घेर लेते हैं, पर अचानक बोइल्ड आकर तारो पर हमला बोल देता है और एक घुसंड से वो दोनों ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। तारो उस लड़के का ID कार्ड फेंक कर मारता है, लेकिन बोइल्ड आसानी से बचते हुए बोला कि कैसे हो तारो, मुझे पहचानते भी हो के नहीं? जिस पर तारो कहता है, अबे साले जल्दी रास्ते से हट, मैं तुझे नहीं जानता और सीधे सीधे बता मेरी फैमिली कहाँ है। जिस पर बोइल्ड बोला, अरे तारो तुम मुझे सच में नहीं जानता? तारो कहता है,
मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मैं तुझे नहीं जानता, अब चल बता मेरी फैमिली किधर है। लेकिन बोल्ड बताने से इनकार कर देता है और खुद ही ढूंढने को बोलता है, जिस पर तारो को गुस्सा आ गया और वो बोल्ड को पंच मारने ही वाला था, लेकिन बोल्ड पहले से ही तैयार था। वो पंच से पहले ही तारो पर एक बॉल से अटैक कर देता है। तारो काउंटर अटैक करता है, लेकिन बोल्ड फिर से कई सारी बॉल से अटैक करता है और उन्हें ब्लास्ट कर देता है और तारो को एक तेज घुसंड मारकर नीचे गिराता है। शिन एक ज़ॉम्बी को घुसंड पेलकर माँ बेटी के पास जाता है जो बेहोश हो गई हैं। तभी वहाँ लड़की कुछ ज़ॉम्बी लेकर आती है और शिन को कमजोर समझती है, लेकिन शाओ एकदम से आकर उसको बढ़िया वाली लात मारती है और उसको ओल्ड लेडी कहती है। शिन को दारू की गंदी स्मेल आती है, जबकि लड़की को लगता है कि उसे खेलने के लिए एक गुड़िया मिल गई है। तभी लड़की को उस घुसंड की आवाज आती है और उसका ध्यान भटक जाता है, जिसका फायदा उठाकर शाओ उसको पंच करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसको आसानी से रोक देती है और उसको बालों से पकड़कर नीचे गिरा देती है। उसने शिन को बताया कि वो आसानी से उनको मार सकती है, लेकिन इसमें उसको मजा नहीं आएगा, इसीलिए वो एक खेल खेलती है। उसने शिन को पकड़कर बंधवा दिया और एक रूल बनाया कि हर 10 सेकंड में शाओ को उस पर अटैक करना होगा। अगर अटैक मिस हो गया तो ज़ॉम्बी शिन के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। शाओ शिन से रोते हुए माफी मांगती है कि वो अटैक नहीं कर पाएगी। शिन और लड़की हैरान है कि शाओ फाइट के समय भी रोती है। बोल्ड तारो को कहता है, 5 साल में हम दोनों कितने बदल गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तू वही साकामोतो तारो है जिसको देखकर सबकी फटती थी। तारो फिर से कोशिश करता है, लेकिन बॉल अटैक फिर से आड़े आ जाती हैं। बोल्ड ने बताया कि ये जो बॉल है इनको मैं SBB बोलता हूँ और इस डायनामिक पंच को RDP। क्या तू भूल गया कि मैं दुश्मन को किसी भी एंगल या डिस्टेंस में धूल चटा सकता हूँ। तारो को वो बात याद आती है जब बोल्ड अपने डायनामिक पंच की खूबियाँ बता रहा था और कहता है कि मैंने इसका नाम रॉकेट डायनामिक पंच यानी RDP रखा है और सुपर बॉल बॉम्ब को SBB, लेकिन तारो को ये नाम बकवास लगते हैं। बोल्ड फाइट करते हुए बोला कि मैं तुझे बहुत मानता था और मिशन में भी तू परफेक्ट था, और तो और लड़कियां तुझ पर लाइन भी मारती थी, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है तू वही तारो है। तू मोटा हो गया है तो अपनी फैमिली को भी नहीं संभाल सकता। तारो साकामोतो इतना कमजोर आखिर हो कैसे गया। इतना बोलकर बोल्ड तारो पर अपना डायनामिक पंच लैंड करता है, जिससे तारो काफी दूर जाकर गिरता है। उसको लगा कि तारो का काम तमाम हो गया है और वो चिल मारता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उस पर तगड़ा अटैक हुआ है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि तारो उसके बॉम्ब के कॉम्पोजिशन की इंफॉर्मेशन देते हुए वहां उठी धूल में से बड़े ही बैडएस तरीके से चलते हुए बाहर आ रहा है और अपना चश्मा गिराते हुए कहा, मुझे तुम याद आ गए हो बोल्ड, और मैं अब तुम्हारी माँ बहन करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दूंगा।